दोस्तों, अनुभूति आईसीएस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने समूह 2 उपसमूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा, जिसमें पटवारी एवं विभिन्न विभागों के लिए वैकेंसी निकाल दिया है। तो आइए आज डिटेल में हम लोग देखेंगे कि पटवारी वैकेंसी की कितनी सारी वैकेंसी हैं और इसका सिलेबस क्या होगा, अन्य जो वैकेंसीज़ हैं उसमें क्या क्या अर्हताएँ हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कब तक भर सकते हैं, फॉर्म प्रारंभ करने की तिथि क्या है, प्रारंभ करने की अंतिम तिथि क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है और पटवारी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फीस क्या होगी, क्या योग्यता होगी, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि इसी तरीके का वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो अनुभूति आईसीएस को आप सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आवेदन जो मांगे गए हैं पटवारी एग्ज़ाम के लिए, यह 4 अगस्त 2026 से शुरू हो जाएंगे। आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि होगी 18 अगस्त 2026 तक है। आवेदन पत्र में संशोधन 4/8/2026 से 23/8/2026 तक किया जा सकेगा। परीक्षा की जो दिनांक है, परीक्षा प्रारंभ होगी 22/9 मतलब 22 सितंबर से मंगलवार से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। अनरिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये लगेंगे, बाकी 250 रुपये लगेंगे। 60 रुपये पोर्टल फीस होगा। यदि रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये दे होगा और यदि आप MP ऑनलाइन से करवाएंगे तो 60 रुपये देना होगा। परीक्षा दिनांक जो है 22/9/2026 से प्रारंभ होगी। 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग समय रहेगा। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 बजे तक रहेगा, अर्थात 10 मिनट दिए जाएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा। 3 आवर का आपका पेपर होगा 9 बजे से 12 बजे तक। इसी तरीके से द्वितीय पाली में 12:30 से 1:30 बजे तक आप उपस्थित, रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटे का दिया जाएगा। फिर 2:20 से 2:30 तक आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकेंगे और 2:30 से 5:30 तक, अर्थात 3 घंटे आपका पेपर होगा। तो यही पेपर कब से होगा और पेपर कितने समय पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं परीक्षा का पाठ्यक्रम, विभागवार भर्तियां क्या क्या हैं, ये सभी हम लोग अभी देखते हैं। तो वेतनमान जो पटवारी का होता है, वेतनमान 2100 ग्रेड पे होगा। 2100 ग्रेड पे इन द सेंस आप लगभग 40,000 के आसपास पाएंगे। 5200 से लेकर के 20,200 प्लस 2100 ग्रेड पे, ठीक है, 2100 ग्रेड पे होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डिप्टी रेंजर जो होता है फॉरेस्टर, उसका 2100 ग्रेड पे होता है, ठीक है। अब तो 2400 ग्रेड पे हो गया है डायरेक्ट प्रमोशन के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5200 से 20,200 प्लस 2100 ग्रेड पे होगा। और 12 दिसंबर 2019 का जो नियम था 10% और ऐसे करके, तो इस तरीके से आपका वेतन निर्धारित होगा। अर्हताएँ वही हैं कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए, ये जो क्वालिफ़िकेशन है। दूसरा नंबर CPCT हो या कि CPCT 3 आवर, जो परिवीक्षा अवधि होगी 3 वर्ष की, 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान आपको CPCT करना अनिवार्य होगा, नहीं आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है। और दिव्यांगों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2026 से निर्धारित की जाएगी और 18 वर्ष से 45 वर्ष होगी। 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये आयु सीमा है। आरक्षण जो होगा, आरक्षण जैसा होगा वैसे ही रहेगा। और इस तरीके से पटवारी एग्ज़ाम के लिए 200 वैकेंसी हैं। 200 वैकेंसी में आप देख लीजिए कहाँ कहाँ अपने ज़िले में, ये लिस्ट आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, ये देख लीजिएगा कहाँ कितनी वैकेंसीज़ हैं। ये आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज 200 हैं, 94, 45, 61। परीक्षा में निर्धारित कुल अंकों में से 40% अंक तो पाना ही होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं होता। आपको मेरिट लिस्ट में आना है टॉप 200 में, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा।
और बाकी समूह 2, उप समूह 4 संयुक्त भर्ती जो भाग है 2 है, इसमें कुछ जो वैकेंसीज हैं 200 का पूर्णांक होगा। अब ये परीक्षा क्या होगी, परीक्षा कैसे होगी, तो परीक्षा पैटर्न क्या होगा। जो परीक्षा का पैटर्न है, परीक्षा का पैटर्न प्रश्न पत्र की संख्या एक ही होगी, 200 अंक रहेंगे, 100 अंक रहेंगे आपके, जिसमें जनरल साइंस होगा, ठीक है, जनरल साइंस पूछा जाएगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और मैथमेटिक्स होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन समान एग्जाम से, इसी में समान अभिरुचि रहेगी, समान कंप्यूटर एग्जाम रहेगा, समान तार्किक योग्यता रहेगा और सामान्य प्रबंधन भी इसमें रहेगा। प्रबंधन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आयु सीमा की जो बात करें तो आयु सीमा उन समस्त पदों के लिए जिनके लिए मंडल संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी, ठीक है, 18 से 40 होगी। बाकी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और ये सभी जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए 45 वर्ष, शासकीय कर्मचारियों के लिए 45 वर्ष तक होगी। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा, अभ्यर्थी की आयु सीमा गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आयु सीमा आप देख सकते हैं। आरक्षण जो रहेगा, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, 13% अभी होल्ड रहेगा, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर 10%। क्षैतिज आरक्षण का वही नियम रहेगा जो पहले से है, इसको आप डिटेल पढ़ लेंगे। इसके बाद भाग 2 में कुछ वैकेंसीज हैं, जैसे पंचायत राज संचालनालय भोपाल में सीधी भर्ती खंड पंचायत अधिकारी की टोटल 5 हैं। संविदा भर्ती डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी है, बैकलॉग संविदा सीधी भर्ती पंचायत समन्वय अधिकारी की अच्छी पोस्ट है ये, पंचायत समन्वय अधिकारी की 311 पोस्ट है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट होना इसमें अनिवार्य है। कंप्यूटर इसको आगे चल के बताते हैं। फिर यहाँ पर सहायक प्रोग्रामर आप देख रहे हैं, अन्वेषण खंड स्तर के अधिकारी, अन्वेषक खंड स्तर के ये अधिकारी हैं, 82 कुल सीटें हैं। इस तरीके से जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक, जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक, सहायक संपरीक्षक, यहाँ पर विभिन्न जो वैकेंसियाँ हैं, इन वैकेंसीज़ को आगे हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई हैं, इन सभी वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी अपनी योग्यता इसमें आप देख लेंगे। यहाँ पर सहायक उप निरीक्षक जो है, सहायक उप निरीक्षक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल, तो 530 वैकेंसीज़ हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ हैं। कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल, उप अंकेक्षक जो हैं 105 सीटें हैं, इसमें ऑडिट करने के लिए है। और सांख्यिकी अन्वेषक की वैकेंसी है, 88 वैकेंसीज़ हैं सांख्यिकी अन्वेषक की वैकेंसीज़। टोटल 2106 वैकेंसीज़ आई हुई हैं, 2106, ये अपनी अपनी कैटेगरी का आप देख सकते हैं। तो इन 2106 वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। खंड पंचायत अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, लेवल 8 की वैकेंसीज़ है ये। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी इसमें होना चाहिए।
पंचायत समन्वय अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। यह भी अच्छी वैकेंसीज़ है, इसके लिए आप डाल सकते हैं। लेवल 6 की वैकेंसी है, 25,300 से 80,500 इसका लेवल 6 की वैकेंसी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पंचायत समन्वय अधिकारी बैकलॉग जो आई हुई है, इसमें भी सेम वही अर्हता है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक संविदा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सहायक प्रोग्रामर जो कंप्यूटर डिग्री धारण करते हैं उनके लिए है। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी, संक्रिया अनुसंधान, कंप्यूटर एप्लीकेशन कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। स्नातकोत्तर मांगा है, अर्थात आपके पास MSc CS या कि बीटेक या बीटेक होना चाहिए और स्नातकोत्तर होना चाहिए। पंच रूम सुपरवाइजर में किसी भी विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री। पंच रूम सुपरवाइजर एक पद है। ये सभी वैकेंसीज़ आप देख लेंगे, ठीक है। अब हम सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। ये बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, अपनी अपनी वैकेंसीज़ आप देख लेंगे और अच्छे से प्रॉपर तैयारी करिए। हिंदी अंग्रेज़ी में बहुत अच्छे से ध्यान देना है। साइंस भी आएगा आपका, साइंस के साथ साथ मैथमेटिक्स, रीजनिंग, प्रबंधन में भी आप लोग 5400 ग्रेड पे की वैकेंसी है, जो कि SDM का 5400 ग्रेड पे होता है। सहायक आयुक्त के लिए है, इसमें केवल ग्रेजुएशन मांगा है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। 5400 ग्रेड पे तक की वैकेंसीज़ हैं, इसमें बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ हैं। सभी लोग अप्लाई करें, लेट नहीं करिएगा, नहीं तो बाद में फिर चूक जाते हैं, ठीक है। टाइम से अप्लाई करें, प्रॉपर तैयारी कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं है। जो लंबे समय से तैयारी में लगा है, आप लोग कूप मंडूक की तरह तभी उतराते हैं जब नज़दीक एग्ज़ाम आ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, पहले से ही तैयारी करते रहिए। 1-2-1.5 महीने की तैयारी में कुछ नहीं होने वाला। लॉन्ग टर्म की तैयारी करते रहिए। वैकेंसी आती है और हाथ से अवसर आप खो देते हैं। अवसर खो देंगे तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा। लगातार एक वैकेंसी आए या ना आए, आपने जो रूटीन बना लिया है पढ़ाई करने का, उसको आपको पढ़ते ही रहना है। ये बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, इनमें आप देख सकते हैं। किसी में जीव विज्ञान में स्नातक मांगा है। ये सारी वैकेंसीज़ को मार्क किया हुआ है हमने। और राजस्व निरीक्षक में आपको वो जो डिप्लोमा मांगता है, उस डिप्लोमा को भी आपको धारण करना पड़ेगा। सहायक आयुक्त, सहायक जनसंपर्क अधिकारी में आपको पत्रकारिता में डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये सारी वैकेंसीज़ हैं। सिलेबस आपको पता ही है, सिलेबस में हमने बता दिया है। और डिटेल सिलेबस आइए देखते हैं। इसका डिटेल सिलेबस क्या है, ये देखिए। पाठ्यक्रम जो इसका है, यही पाठ्यक्रम है इसका, और कुछ नहीं है। इस पाठ्यक्रम को आप ध्यान से देखिए। समान विज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, 4 हैं। तो ये आप मान के चलिए कि 25 × 4 100 मार्क्स। फिर समान एग्जाम है, जीके जिसे कहते हैं। जीके के बाद आपका जीए, जनरल अवेयरनेस, फिर कंप्यूटर है और जनरल मैनेजमेंट, GM जनरल मैनेजमेंट है, ठीक है। सामान्य प्रबंधन, तो 4 ये, तो 25 चौके 100 क्वेश्चन यहाँ से, अर्थात 25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आएंगे। तो हिंदी में आप बेहतर करिए, विज्ञान में बेहतर करिए और गणित में आप बेहतर करिए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। और कम से कम आपका टारगेट 160 प्लस होना चाहिए। 160 प्लस यदि आपका नहीं आएगा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 160 प्लस 170 प्लस होना चाहिए। तो यदि एक निश्चित खाका तैयार किया जाए तो हिंदी में 25 क्वेश्चन में से आप 25 में 25 लाइए, विज्ञान में 20 हो जाएगा आपका, गणित में 20 हो जाएगा, अंग्रेजी में आप 15 भी पाएंगे यदि कमज़ोर है तो।
20 तिहाई 60, 20 चौके 80, 100 में से 80 इधर हो गया। समान एग्जाम में आपको 20 लाना पड़ेगा। सामान्य जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस मतलब रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको 22 तो लाना ही पड़ेगा। कंप्यूटर में आपको 22 लाना पड़ेगा, 22 नहीं तो 20 तो लेके ही आना पड़ेगा। और सामान्य प्रबंधन में आपको कम से कम 18 क्वेश्चन लाना पड़ेगा। तो 20 चौके 80 ये भी हो गया। टोटल ऐड करें तो 160 हो गया। 160 क्वेश्चन आपको लाना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। अंग्रेजी में 15 क्वेश्चन और यहाँ पर 18 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये PDF मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। अनुभूति ICS करके टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जुड़े रहें अनुभूति ICS के साथ इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाते रहने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।